चलिए तो नेक्स्ट ट्रेंड देखने से पहले कुछ चीजें नोट डाउन करते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट डाउन करते हैं, बेसिक है। इनके डेफिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले मेटल्स। सो मेटल्स को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। मेटल्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है, ठीक है, they are called metals, ठीक है। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाएगा उसको हम बोलेंगे मेटल्स। मेटल्स का लोकेशन क्या होगा? लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल, राइट, लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल। सो दे आर एक्चुअली लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड, they are located on the left side. You can observe the periodic table, you will find the metals are present on the left side, that is in S block element, right. फिर non metals, so elements having tendency to gain electron and form a negative ion, इसको आप बोल सकते हो कैटायन, इसको बोल सकते हो एनायन, ठीक है। पॉजिटिव आयन यानी कैटायन, नेगेटिव आयन यानी एनायन। दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ये हो गई नॉन मेटल्स की डेफिनेशन। क्लियर है? बढ़िया। इसकी लोकेशन क्या होगी? वेयर इट विल बी लोकेटेड, ओके। इसकी लोकेशन देख लो, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। ये कहाँ पे होंगे? राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यू विल फाइंड जनरली द नॉन मेटल्स इन पी ब्लॉक, ठीक है। ग्रुप नंबर 17, 16, 15 ये सारे जो है एलिमेंट्स वो नॉन मेटल है। फिर सेमी मेटल, सेमी मेटल्स। तो सेमी मेटल्स क्या होंगे? सेमी मेटल्स मीन्स एलिमेंट्स which exhibit both the properties, जिसके पास इन दोनों जैसी प्रॉपर्टी हो सकती है, उन सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? सेमी मेटल्स। इनका लोकेशन क्या होगा सेमी मेटल्स का? इन पीरियोडिक टेबल यू कैन सी इट इन द राइट पार्ट, राइट साइड, zigzag line, ठीक है। सो सेमी मेटल्स यू कैन सी इन द पीरियोडिक टेबल राइट साइड इन अ zigzag line। उसके एग्जांपल्स क्या है? थोड़े ही है, सो लिख लेते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, नॉट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज अ मेटल। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। सो ये सारे हैं वो क्या है? सेमी मेटल्स है। क्लियर है इतना? बढ़िया एकदम। सो जल्दी से मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल किसको बोलते हैं उसको डिफाइन किया हमने यहाँ पे। सो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर और साथ में ही देख लेते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, क्लियर है? तो देखो अभी मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? व्हाट इज मेटेलिक कैरेक्टर? सो टेंडेंसी टू
लूज इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक कैरेक्टर यानी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इट विल बी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जो टेंडेंसी, जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर लूज और गेन करने की, ठीक है। जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम मेटल्स या नॉन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लेवल ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इसको बोल सकते हो लेवल ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। कितना मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी को हम बोलते हैं मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। बढ़िया इतना, ओके। नाउ सी, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, राइट, जो पीरियोडिक टेबल है ऐसा, ठीक है, हमारे पास तो यहां पे एक जिगजैग लाइन होती है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो जिगजैग लाइन है इसके इस तरफ मेटल्स है, सो ये क्या हो गया लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है। सो यहाँ पे क्या होता है, जनरली नॉन मेटल्स होते हैं सारे, और ये जिगजैग लाइन है उसमें सेमी मेटल्स रहते हैं। क्लियर है? सो अगर आप पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा, ठीक है। सो ये याद हो जाए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मेटल्स कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल्स कहाँ पे, सेमी मेटल्स कहाँ पे, बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी वेरिएशन देख लो, वेरिएशन इन ग्रुप। सो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, उसका जो वेरिएशन है ग्रुप में और पीरियड में वो हम देखेंगे। सबसे पहले ग्रुप में देखते हैं। नाउ सी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही एग्जांपल लेते हैं ग्रुप 1 का। नाउ व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन शेल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन शेल विल गेट इंक्रीज, राइट। इसमें 2 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 4 होंगे। सो इलेक्ट्रॉन शेल विल गेट इंक्रीज, यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन शेल दैट विल इंक्रीज। अभी देखो इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीज हो रहा है, सो आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। सो एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन शेल इफ इट इज इंक्रीजिंग देन attraction of वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट विल डिक्रीज, बट ऑब्वियस है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। जो सेंटर न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, यू कैन सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कम होगा। अगर देखो अट्रैक्शन कम हुआ, सो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दैट विल इंक्रीज, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, ठीक है। अट्रैक्शन कम है तो देयर इज मोर चांसेस टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन, राइट। सो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, सो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। सो वेरिएशन इन ग्रुप, सो इन दैट मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीजेस, गोइंग डाउन। क्लियर है? इतना बढ़िया। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो नाउ सी, इफ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। बढ़िया। सो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, ठीक है। सो ये रीजन है, इसको नोट डाउन करना, अच्छे से समझो, ठीक है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग कि इसको अच्छे से समझो वरना भूल जाओगे, ठीक है, कि क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। सो दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
नाउ सी वेरिएशन इन period. So variation in period, so that is while moving from left to right. अगर left to right आप जाओ तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे जस्टिफाई करोगे, ठीक है. सो नाउ सी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन. अगर आप इस तरह से मूव कर रहे हो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, ये हमने कौन सा पीरियड लिया, पीरियड नंबर 2. Now see, electron shell will remain same. Electron shell that will remain same. ठीक है. सो जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इंक्रीज होगा. अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, वो हमने देखा था एटॉमिक रेडियस के केस में भी कि अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन that will keep on increasing. ठीक है. सो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, tendency to gain electron that will increase. ठीक है, या फिर ऐसा लिख लो tendency to lose electron. अगर अट्रैक्शन देखो इंक्रीज हो रहा है, सो लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी. अगर लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, सो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज. ठीक है, अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज. सो ये लॉजिक है, ये रीजंस है, सारे समझना चाहिए इसको अच्छे से. नाउ सी कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, सब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. यहाँ पे कौन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो सारे क्या है, नॉन मेटल है. सो ऐसे दिमाग लगाओ, ठीक है. अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से ऐसे पीरियड में आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप किस तरफ आ रहे हो, नॉन मेटल्स की तरफ आ रहे हो. तो बट ऑब्वियसली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज यू विल कीप ऑन फॉरगेटिंग द थिंग्स लाइक दिस. ओके, बट नाउ सी मेटेलिक कैरेक्टर अगर यहाँ से यहाँ लेफ्ट टू राइट आए तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अगर पीरियड में अगर आपको जस्टिफाई करना है देन यू मस्ट रिमेंबर दिस रीजन. ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे देखो पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, सो नीचे आओगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट, बट यू मस्ट लर्न द रीजंस एज वेल. ठीक है, रीजंस के साथ आपको पता होना चाहिए. सो ऐसे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बॉक्स लगा देते. मान लो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. ठीक है, तो अगर नीचे आ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो वी कैन से दिस इज लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर एंड दिस इज हैविंग मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर. ठीक है, सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसके पास है, फ्रांसियम. फ्रांसियम आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ऐसे सवाल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व करने आनी चाहिए. सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो जो हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में लिखा है, और ये ट्रेंड्स अच्छे से नोट डाउन कर लेना. ठीक है, चलिए तो अगले ट्रेंड देखते हैं, दैट इज बेसिक कैरेक्टर और उसके साथ ही एसिडिक कैरेक्टर. आसान है इनको याद करना और पढ़ना. ठीक है, इनके रीजंस बहुत ही आसान से है. सो सबसे पहले देख लो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. सो एक्चुअली क्या होता है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स उनका नेचर बेसिक होता है. ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है. एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है. एसिडिक होता है. ओके, सो वेरिएशन इन ग्रुप में वेरिएशन कैसे समझेंगे एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का. सो वेरिएशन इन ग्रुप, while going
डाउन द ग्रुप, अगर आप ग्रुप में नीचे जाओगे, ठीक है। एक और चीज इसके पहले नोट कर लेते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है, जो बेसिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर, जो बेसिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर, और जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर। चलो इतनी बातें क्लियर है। तो अभी वेरिएशन देखते हैं, वेरिएशन इन ग्रुप। सो वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, वाइल गोइंग डाउन इन ग्रुप, जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे, ठीक है। सो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर इट इज इंक्रीजिंग, हमने अभी देखा था, ठीक है, कि जैसे नीचे जाओ तो इलेक्ट्रॉन शेल ऐड होता है, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है उसका अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, सो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर देता है और इसलिए वो मेटल होता है, ठीक है। सो उसका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीजेस, इफ मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। अभी देखो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है, सो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, सो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो रही है, बहुत ही आसान है ये याद करना। यहां पे देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर इट विल ऑल्सो डिक्रीज व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। बहुत ही आसान है याद करना, ये याद कर लो तो आसानी से आप चारों चीज एक साथ याद कर सकोगे। अगर आपको ये याद है तो ये याद हो जाएगा। सिमिलरली लेट्स सी द केस ऑफ वेरिएशन इन पीरियड। तो जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो एक्चुअली क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होता है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऐसे सब मेटल आते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करे तब। सो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, सो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर विल डिक्रीज और एसिडिक कैरेक्टर that will going to increase. So I hope it is very easy to remember and understand, right? ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है, याद हो गई, तो ये चीज़ आसानी से कर सकते हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलिए तो अगला ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड नंबर 9, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, सो इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ shared electron pair in a covalent bond, ठीक है। तो कोई भी अगर कोवेलेंट बॉन्ड रहा, उसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रहती है उसको भी जो दो एटम रहते हैं उसको में से अट्रैक्ट करते हैं। मान लो HCl है, H और Cl, इसके बीच में, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर रही, सो ये क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच के रखेगा। सो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सी लाइक दिस, ओके। तो इस तरह से ये अपनी तरफ खींच के रखेगा। सो वो जो टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है, इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जब दो
एलिमेंट रहेंगे उसमें से कौन सा एटम है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। इसलिए ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू जो होती है उसको यूनिट नहीं होता, ठीक है, वैल्यू होती है पर यूनिट नहीं होता। वैल्यू को हमें अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस में, ठीक है, हायर क्लास में जाओगे तब आप क्लास 11 में पढ़ोगे। सो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, अभी सिर्फ हमें ट्रेंड देखना है, ठीक है, कैसे बढ़ता है और कैसे डिक्रीज होता है। इसके फैक्टर्स लिख लो, फैक्टर्स, ठीक है। सो उसमें पहला फैक्टर क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ओके। जैसे साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा, ठीक है, एटम छोटा होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, जब न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में आओगे तब बढ़ेगा, ठीक है, प्रोटॉन्स। फिर थर्ड यू कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। सो वेरिएशन देख लो, वेरिएशन इन ग्रुप। सो व्हेन यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप, ओके, गोइंग डाउन द ग्रुप, अगर नीचे जा रहे हो तो साइज क्या होगी, एटॉमिक साइज इट विल इंक्रीज, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल श्योरली डिक्रीज, ओके। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अगर नीचे जाओ सो इट इज डिक्रीजिंग, राइट। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देख लो, अगर गोइंग डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो वो भी डिक्रीज होता है, राइट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट इज वेरिएशन इन पीरियड। So in case of period, how the variation follows? So while moving from left to right, जब आप लेफ्ट से राइट पीरियड में आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, सो क्या होता है, देखो मैंने बोला था कि यहाँ पे मेटल्स होते हैं लेफ्ट में, राइट में नॉन मेटल्स होते हैं। सो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो साइज क्या है वो डिक्रीज होगा। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल श्योरली इंक्रीज। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू कैन डायरेक्टली कंपेयर इट टू द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, राइट। नोट लिख लो एक, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। सो ये हो गया पूरा कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो और इसे अपने कॉपी में अच्छे से लिख लो, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला ट्रेंड देखते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। जैसे नेगेटिविटी देखा ऐसे पॉजिटिविटी, बट एक्चुअली पॉजिटिविटी क्या है, सो वो है टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, ठीक है। सो ये तो मेटेलिक कैरेक्टर वाली बात हो गई, ठीक है। सो वैसे ही if any element is more electropositive, अगर कोई भी एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सो देन इट इज हैविंग मोर मेटेलिक कैरेक्टर। सो बेसिकली यू कैन से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है विच इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मेटेलिक कैरेक्टर। तो जो चीज़ हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिखा था कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, वो यहाँ पे क्या आ गया, मेटेलिक कैरेक्टर। आसान है बहुत। चलिए वेरिएशन देख लेते हैं।
वेरिएशन अलोंग ग्रुप। सो ग्रुप में क्या होता है, वाइल गोइंग डाउन नीचे जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर का एनालिसिस क्या है, नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, ठीक है, वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। सो वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप अलोंग ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर देगा क्योंकि साइज बड़ी होगी तो अट्रैक्शन कम होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज वेरिएशन अलोंग पीरियड, ठीक है। सो पीरियड में कैसे वेरिएशन रहेगा, देखो, तो पीरियड में वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट से राइट आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे नॉन मेटल है, सो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इट विल डिक्रीज, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल ऑल्सो डिक्रीज। सो वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल डिक्रीज। बहुत ही आसान है ये, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट ट्रेंड इज रिएक्टिविटी, ठीक है। से रिएक्टिविटी थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए, ठीक है। सो रिएक्टिविटी को ध्यान से समझना। नाउ सी, रिएक्टिविटी में होता क्या है कि हम दो अलग अलग पार्ट में इसको स्टडी कर रहे थे। पहला पार्ट है मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी कैसी होती है, और दूसरा होता है नॉन मेटल्स, उसके लिए रिएक्टिविटी कैसी होती है, ठीक है। नाउ सी, वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में जब आप नीचे जाते हो, वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इतनी बात क्लियर है। पीरियड में क्या था, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, सो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आप मेटेलिक कैरेक्टर नीचे आओ तो बढ़ता है, वहाँ जाओ तो डिक्रीज होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। सो यहाँ पे है वो, यू कैन से हाईली मेटेलिक कैरेक्टर होगा, क्लियर है, यहाँ पे हाईली मेटेलिक कैरेक्टर होगा क्योंकि नीचे है मेटेलिक कैरेक्टर इन सब का सबसे ज्यादा, ठीक है, बॉटम का, और यहाँ से आओ ऐसे लेफ्ट टू राइट, सो इट विल डिक्रीज। सो ये जो कॉर्नर है वहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, ठीक है। अभी नॉन मेटल के केस में देखो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे पीरियड में जब आप चलोगे तो इंक्रीज होगा, इसका मतलब यहाँ पे सबका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सॉरी, और नीचे आओ तो डिक्रीज होता है। सो यहाँ पे जो है वो हाईली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। इतनी बात क्लियर हो गई, अगर इतनी बात समझ गए तो आप आगे समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसका हाईली मेटेलिक कैरेक्टर है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसका हाईली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। ओके, इतनी बात क्लियर है। सो मेटल के केस में देखो, मेटल के केस में क्या होगा, नाउ सी, मेटल के केस में अगर रिएक्टिविटी पढ़नी है, ठीक है, सो पीरियड में देखो आप, ये देखो हाईली मेटेलिक कैरेक्टर है, उसका क्या मतलब, वो हाईली मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा, सो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से दे देता है, ठीक है, तो वो आसानी से रिएक्ट करेगा, आसानी से रिएक्ट करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब कि पीरियड में अभी आप जब नीचे आओगे, सॉरी ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में गोइंग डाउन, ठीक है, इसकी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, इसलिए गोइंग डाउन रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी इट विल इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे हाईली मेटेलिक कैरेक्टर है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, आसानी से रिएक्शन हो पाएगा। सो रिएक्टिविटी इज इंक्रीजिंग गोइंग डाउन द ग्रुप फॉर मेटल्स, ठीक है।
ये मेटल का हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हाईली मेटालिक कैरेक्टर, और ये हेडिंग है मेटल्स का, ये मेटल्स के लिए लिख रहा हूं मैं, क्लियर है। सो पीरियड का देखो, पीरियड में क्या होगा कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिंपल है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, सो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है तो ठीक है, रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी कम होगी। सो ये बात आपको समझनी है मेटल के केस में, ठीक है। नॉन मेटल के केस में अब देखते हैं। सो इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल क्या करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। सो ग्रुप में देखो, ग्रुप में यहाँ पे देखो हाईली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है यहाँ पे, सो नीचे जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है सो रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है फ्लोरीन, जो हमने लिखा हाईएस्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके पास, सो ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, उसका उतना ही अच्छे से रिएक्शन होगा। सो यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, सो गोइंग डाउन द ग्रुप, गोइंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। सो रिएक्टिविटी विल डिक्रीज गोइंग डाउन द ग्रुप। पीरियड के केस में क्या होगा, व्हाट विल बी देयर इन द केस ऑफ पीरियड, ओके। सो देखो अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट, यहां से यहां, तो ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है इसके पास, सो वो आसानी से रिएक्शन करता है, आसानी से रिएक्शन करता है, सो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है फॉर द नॉन मेटल्स, ठीक है। सो नॉन मेटल के लिए पीरियड में रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये याद करना कि रिएक्टिविटी में जनरलाइज ट्रेंड नहीं है, नॉन मेटल और मेटल दो पार्ट में आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो दोनों का बिहेवियर अलग है। सो यू कैन नॉट से कि जब ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आओगे तब रिएक्टिविटी बढ़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बढ़ती किसके लिए, मेटल्स के लिए, नॉन मेटल के लिए वो रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। अगर आप ऐसा बोलो कि पीरियड में रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज, सो यू मस्ट हैव टू बी स्पेसिफाइड कि इंक्रीज किसके लिए, मेटल्स के लिए या नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है, तभी आप सही से आंसर दे पाओगे। सो देयर इज नो जनरलाइज फॉर्म फॉर द रिएक्टिविटी, इट इज फॉर द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये बात, ये पॉइंट्स, ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। हाईली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और हाईली मेटेलिक कैरेक्टर और हाईली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ओके। सो आई होप ये बात अच्छे से आपके समझ में आ गई है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, लिख लो, ये ले लिया स्क्रीनशॉट, लिख लिया, ओके। सो यहाँ पे हम आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। सो इस लेक्चर के साथ हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पूरा ख़त्म कर दिया है, ठीक है। जो सारे अर्लियर क्लासिफिकेशंस थे, डोब्रेनर, न्यूलैंड, मेंडलीव्स, फिर उसके बाद हमने देखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद ये आए ट्रेंड्स। तो हमने पूरे 11 ट्रेंड्स को ख़त्म किया है, ठीक है। सो आई होप के दिस चैप्टर इज एब्सोल्युटली क्लियर विद यू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर फिर भी कोई भी डाउट्स हो आपके पास अगर, तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।